हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने डिस्कस किया था कि हमें एक टॉपिक रिवाइज करना है, दैट इज अबाउट डिस्पर्शन। तो मैं फास्ट मोड पे इस टॉपिक को आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ। प्लीज अपने मॉड्यूल्स अपने पास रखें। पेज नंबर 15.30 मॉड्यूल का मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा डिस्पर्शन का, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको आज की क्लास में डिस्पर्शन के बारे में जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो दे दूँ। ओके, डिस्पर्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारी मॉड्यूल्स का पेज नंबर 15.32 पर रेंज है। फाइन, रेंज। तो रेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। मुझे अगर बहुत सारी टर्म्स गिवन है, उन सब टर्म्स में से जो लार्जेस्ट नंबर है एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है, उन दोनों के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपकी बुक्स में पेज नंबर 15.32 में ऊपर लिखा हुआ है। और एक होता है फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दिस इज L माइनस एस, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करो, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी कोफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ना। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बुक्स मॉड्यूल्स आपके पास है ना, तभी इजी रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल है, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीस। आपको रेंज फाइंड करना है एंड कोफिशिएंट रेंज फाइंड करना है। आप देखो जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है 96, सबसे छोटी वैल्यू है 50। तो अगर मैं रेंज पे जाना चाहूंगा तो मेरा रेंज का आंसर आएगा 96 माइनस 50, दैट्स 46। अगर मैं कोफिशिएंट रेंज फाइंड करना चाहता हूं, सो दिस विल बी 96 माइनस 50 बाय 96 प्लस 50 इनटू 100। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर 31.51 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये वैल्यू आपके पास रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज वाले फॉर्मूले से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, सेकेंड एग्जांपल है, व्हाट इज द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। आपको देखो वेट्स गिवन है 50, 54, 55, 59 एंड सो ऑन। आपको गिवन है 50, 54, 55, 59 एंड सो ऑन, और मैक्सिमम वैल्यू गिवन है आपको 72, 74। ओके, अब आपको मैं बीच में और वैल्यूज भी लिख देता हूं। दिस इज 60, 64, 65, 69। हमने ये सीखा था कि जब भी क्लास इंटरवल में गैप आता है तो पहले हम उस गैप को 2 से डिवाइड करते हैं। जो आंसर आता है वो छोटी वैल्यू में, लोअर वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो अपर वैल्यू उसमें हम ऐड कर देते हैं। जैसे 54 टू 55, 59 टू 60, हर बार एक एक का गैप आ रहा है। आप इस गैप को 2 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 0.5। आप हर वैल्यू में 0.5 कम कर दो लोअर वैल्यू में, और अपर वैल्यू में 0.5 बढ़ा दो। तो ये बन जाएगा 49.5 टू 54.5। दिस विल बिकम 54.5 टू 59.5, और ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू आपके पास आएगी 74.5। अब इस टेबल में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 49.5 है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज 74.5। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 49.5, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 74.5। द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सब्ट्रैक्ट दिस आउट, आपकी बुक पे किया हुआ है। 74.5 माइनस 49.5 इज 25 kgs, और अगले वाले पेज पर कोफिशिएंट फाइंड किया गया, अगेन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, जहां पर लार्जेस्ट इज 74.5 एंड स्मॉलेस्ट इज 49.5। ओके, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन एज 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड द रेंज ऑफ x इज ₹15। Rx आपको गिवन है ₹15। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ y। नाउ रेंज ऑफ y का फॉर्मूला होता है b mod रेंज ऑफ x। व्हाट इज दिस b mod? b mod मतलब आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू a प्लस bx की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू a प्लस bx की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने के बाद अब b की वैल्यू यहां प्लेस करोगे। थैंक यू।
चलिए ओके, इसे मैं कन्वर्ट करता हूं। दिस इज 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर जाकर 3 डिवाइड हो जाएगा। 10/3 माइनस 2/3x। अब आप देखो, अगर आप इसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से कंपेयर करोगे तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -2/3। ठीक है, एक गिवन इक्वेशन को y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिखो और b को कंपेयर करो। अब आपको रेंज ऑफ y फाइंड करना है। b मॉड, दिस इज -2/3, तो इसका मॉड हो जाएगा 2/3 इंटू रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x इज 15, दिस इज गिवन टू यू। मल्टीप्लाई करो, आपके पास रेंज ऑफ y 10 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लेकर जाओ। उसका जो b का आंसर आ रहा है उसका मॉड, रेंज ऑफ y इज b मॉड रेंज ऑफ x। रेंज ऑफ x ऑलरेडी गिवन था, मैंने सिंपल वैल्यू प्लेस करी और b मॉड पुट किया और इससे हमारा आंसर आ गया। ओके ना, ये टॉपिक था रेंज का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीन डेविएशन का। 15.33 पर दो फॉर्मूले गिवन है। एक तो है 1/n सिग्मा xi माइनस a और एक फॉर्मूला गिवन है 1/n सिग्मा xi माइनस a इंटू एफ। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो दूसरा सेकंड वाला फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन होगी तो पहला वाला फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल नंबर 15.4, what is the mean deviation about the mean for the following numbers? No, mean deviation about the mean। अच्छा, एक चीज और, ये a अर्थमेटिक मीन होता है, आप इसको चाहो तो x बार भी लिख सकते हो, एक ही बात है, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन राइट इट एज x बार आल्सो। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो जो वैल्यूज गिवन है पहले इनका मीन निकाल लो। जो वैल्यूज है दैट इज 5, 8, 10, 10, 12 एंड 9। 5, 8, 10, 10, 12 एंड 9। जब आप इनका मीन फाइंड करते हो आपका मीन आता है 9। मीन आता है 9। ये xi है, आपको हर टर्म में से मीन माइनस करना है और बार करना है उसका। हर टर्म में से मीन मतलब 5 माइनस 9 माइनस 4, उसका बार 4 आ जाएगा। 8 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3 0। सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 10। मैंने क्या किया, मुझे जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन था उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का पहले मैंने इन सब का पहले मैंने मीन फाइंड किया। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर जो वो मीन आया हर टर्म में से मीन को माइनस किया। 5 माइनस 9, 8 माइनस 9, 10 माइनस 9। जो आंसर आ गया मेरे पास वो सिंप्लीफाई करने के बाद xi माइनस x बार। माई फॉर्मूला सेज दैट व्हेन देयर इज नो f, इसमें f नहीं था ना, इसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला है x माइनस x बार अपॉन n। तो टोटल x माइनस x बार कितना आया 10, और टोटल n मुझे कितने टर्म्स गिवन थी 1 2 3 4 5 6। तो मेरा इसका आंसर होएगा टोटल इज 10, दिस इज 6, सो दिस इज 5/3। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में x के साथ साथ f आ जाएगा, जैसा कि आपका नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मीडियम पर बेस्ड है आपका। एग्जाम्पल 15.2.6 देखें आप, मैं मीडियम वाला कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूं, पर पहले 15.2.6 देखें आप। उसमें आपका लिखा हुआ है कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको x भी गिवन है और आपको f भी गिवन है। सॉल्यूशंस में देखें आप, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको x भी गिवन है, आपको f भी गिवन है। तो पहले xi फिर fi। आपको याद होगा मैंने लास्ट सेशंस में आपको x बार निकालना सिखाया था। x बार का फॉर्मूला इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो आप पहले यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो, fi xi, आपका मीन आ जाएगा। जो मीन आएगा हर टर्म में से मीन को आप माइनस करेंगे, जैसे कि आपकी बुक में माइनस किया हुआ है 2.88 वाली वैल्यूज आई हैं सारी। और क्योंकि फॉर्मूले में fi मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे मैं एक वैल्यू बताता हूं आपको, आपका फर्स्ट xi है 1, आपका ये आया सेकेंड, आपका जो fi था दैट वाज 5। आपने मीन फाइंड किया, xi माइनस x बार आया 2.88।
आप मल्टीप्लाई करते हैं f से तो 14.40 आपका आता है। फाइन, इज दिस क्लियर? क्या था? x गिवन था, f गिवन था, पहले मैंने मीन फाइंड किया, फॉर्मूला अप्लाई करा fi xi अपॉन fi, उससे मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई, फिर वही काम करा, हर एक वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते चले गए और उन सब वैल्यूज को fi से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये फॉर्मूले में मतलब जो इनका सम आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, जैसे आपके फ्रीक्वेंसीज ऐड होके 25 आ रही थी। ओके, अब इसमें एक और फॉर्मूला ऐड हो रहा है इसी फॉर्मूले में, जैसे फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट एएम, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है जितना मीन डेविएशन आया अपॉन जितना अर्थमेटिक मीन था इनटू 100। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन आ रहा है 1.72, हमारा अर्थमेटिक मीन आया था 3.88 इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए। ओके, मैं रिपीट करता हूं, जो क्वेश्चन मैंने पिछला वाला कराया उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन था, तो सीधा मैंने x जितने भी गिवन थे उन सब x को ऐड किया, उसका मीन फाइंड करा, हर एक टर्म में से मीन माइनस करके डिवाइड कर दिया ये वाले फॉर्मूले में। इस क्वेश्चन में क्योंकि f साथ में आ गया था तो पहले मैंने x लिखा, फिर मैंने f लिखा, फिर मैंने मीन फाइंड किया fi xi अपॉन fi वाले फॉर्मूले से। मीन फाइंड करने के बाद हर एक टर्म में से मीन को सब्ट्रैक्ट किया, जो वैल्यू आई उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और यहां फॉर्मूले में डाल दिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ MD अबाउट AM, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला होता है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है तो मीन डेविएशन ऊपर मीन नीचे इनटू 100, वैल्यूज प्लेस कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट मीन। मैं आपके साथ अब आता हूं मीडियन वाले कॉन्सेप्ट में। अगेन पहले मीडियन का एक इंडिविजुअल सीरीज फाइंड करते हैं, उसमें कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं, और फिर जब एक कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगा तो कैसे करेंगे, या फिर डिस्क्रीट सीरीज आएगा तो कैसे करेंगे। ओके, आपकी मॉड्यूल्स का पेज नंबर 15.34 वैल्यूज गिवन है आपको। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। वैल्यूज गिवन है 82, 56, 75, 82, 56, 75, 70, 52, 80, 68, 70, 52, 80 एंड देन 68। सबसे पहला काम मीडियन में क्या करते हैं हम, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट अस से मैं असेंडिंग ऑर्डर में करता हूं। सबसे छोटा नंबर 52, फिर 56, फिर 68, 68 के बाद 70, फिर 75, फिर 80 और फिर 82। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज ऑड नंबर, आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो से मैंने सेंड किया था। मीडियन जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म, तो 7 प्लस 1/2th टर्म करोगे, 8/2th टर्म इज फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आ गया 70, तो आपका जो मीडियन का वैल्यू आएगा दैट विल बी 70। क्लियर? फिर आप देखो पेज नंबर 15.35 पर जो पिछले क्वेश्चन में किया ऑलमोस्ट वही है। xi पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था xi माइनस एक्स बार, क्योंकि वो मीन से रिलेटेड था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इस टॉपिक का वो वाला। अब क्योंकि ये मीडियन से रिलेटेड हो गया तो यहां पर xi माइनस मीडियन कर देंगे। एंड अगेन द सेम प्रोसेस, जो फॉर्मूला होगा जब हमने मीन से सॉल्व किया तो हमारा मीन का फॉर्मूला आया था xi माइनस एक्स बार अपॉन n। अब क्योंकि मीडियन वाला क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा xi माइनस मीडियन अपॉन n। वही इन सिग्मा, इन सबका जो सिग्मा आएगा आपके बुक में 61 आया, अपॉन कर देंगे 7 से तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिंपल, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। आपका इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद मीन डेविएशन आया था 8714.28। आपका मीन 70 आया था जो मैंने सिंप्लीफाई किया, बट यहाँ पे इन थाउजेंड्स गिवन था
तो वो 70,000 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका ऐसे सॉल्व करने के बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ओके, क्लियर है? 3 क्वेश्चन करे, पहला वाला मीन का जिसमें सिंपल इंडिविजुअल सीरीज गिवन थी, सेकंड मीन का जिसमें एक्सआई एफआई गिवन था, थर्ड क्वेश्चन मीडियन पर सॉल्व किया जिसमें इंडिविजुअल सीरीज थी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं मीडियन में, जब आपको एक्सआई और एफआई गिवन होगा या क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे तब कैसे करना है उसको। फॉर्मूला इज सेम, दिस इज एक्सआई माइनस मीडियन अपॉन एन इनटू एफआई हो जाएगा। और देखो पेज नंबर 15.37 पर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, आपको नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला हमने पहले ही किया था, L प्लस एन बाई 2, हमने लास्ट वीडियो में किया ये वाला, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ माइनस 1 बाई एफ इंटू एच। सी एफ माइनस 1 लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है, एक ऊपर वाला सी एफ लेना होता है जैसे डिस्कस किया था। अगर किसी को डाउट हो तो वो वाला वीडियो चेक कर ले मीडियन वाला। आपने सिंप्लीफाई किया, आपका मीडियन का वैल्यू आया 62.50। फिर आपने वही करना है एक्स आई माइनस मीडियन, और क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको एक्स आई माइनस मीडियन से मल्टीप्लाई कर देना है। और आप नेक्स्ट पेज पे देखो आपका फॉर्मूला 15.38 वाला कोफिशिएंट का भी सेम फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में किया था, और इसका भी, इसका जो भी आंसर आएगा बाय एन हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके फाइन। सो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने किया दैट वाज रेंज, उससे प्रॉपर्ली पूरा रेंज की वैल्यूज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट आपने जो डिस्पर्जन का सेकंड कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज मीन डेविएशन। फाइन। सो first topic was range, second topic was mean deviation, इसका third topic आता है standard deviation। Third topic is standard deviation. This is on page number 15.38। standard deviation एक सिंपल सा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्क्वायर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। ये आपका गिवन है पेज नंबर 15.38 पर। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। फाइन। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज करने हैं अभी यहाँ पे। पेज नंबर 15.38 पर आपको गिवन है। आगे एक और फॉर्मूला गिवन है वेरिएंस का। वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, या मैं बोल सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, एक ही बात है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है, मुझे वेरिएंस फाइंड करना है तो स्क्वायरिंग कर दो, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके अगले पेज पर, और इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो फॉर्मूला भी आपके अगले पेज पर लिखा हुआ है। ओके, मतलब ये दो फॉर्मूले हैं। अगर वेरिएंस निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा दो। फिर एक और फॉर्मूला मार्क किया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। तो सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। सीवी इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। इसे अप्लाई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक और चीज भी गिवन है 15.39 पेज पर, ऊपर गिवन है अगर क्लासिफाइड डाटा नहीं है, अगर क्लासिफाइड डाटा नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा वो कर सकते, अनक्लासिफाइड डाटा में हल्का सा चेंज कर सकते हैं। ये बन जाता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। है ये एक ही चीज, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक्स बार का स्क्वायर अलग कर दिया और एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन। देखो मैं इस कॉन्सेप्ट पर, हाँ एक चीज और, एक और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सेम ऐसे ही, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपकी मर्जी है, आप ये अप्लाई करना चाहो या फिर ये अप्लाई करना चाहो। आपके पेज नंबर 15.39 पे एग्जांपल 15.2.9 देखो। फाइंड द एसडी एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 58926
58,926 आपको गिवन है। सबसे पहले आपने क्या किया, xi, फिर आपने किया xi का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? देखो मैं इसको करके दिखाता हूं क्या किया है यहाँ पे। 58926 ये xi था। आपने xi का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 436, आपका टोटल आया 210। यहाँ पे टोटल था 6, 8, 16, 25 एंड 530। आपको मालूम है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन दिस n। 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है, टोटल इज 30, 30 अपॉन 6, आपका मीन आ गया 5। आपने फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी। सिग्मा xi स्क्वायर इज व्हाट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिग्मा xi स्क्वायर इज 210, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 2 3 4 5 माइनस x बार कितना आया था, 5 का स्क्वायर। यू विल गेट योर आंसर। आई एम सॉरी, 1 2 3 4 5, ये 5 था, ये 6 आएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ओके तो इससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब आपको अगर कोफिशिएंट फाइंड करना है, जो कि इसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे लिखा हुआ है, तो मैंने भी बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया, मीन आपके पास पहले ही आ गया था जब अपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड किया था, सॉरी जब अपने सम ऑफ टर्म्स को डिवाइड किया था नंबर ऑफ टर्म्स से, उससे आपके पास मीन आ गया था। फाइन। इसके बाद अब आप एक और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किया हुआ है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें मैंने अलग मेथड अप्लाई करा, उसको शॉर्टकट मेथड से करने की जरूरत कोशिश करी। आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, उसको उसी प्रोसेस से करना जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन अभी किया था। ओके इसके बाद मैं अगले वाले पेज पर 15.43 पर ये एग्जाम्पल करा रहा हूं। इफ am and coefficient of variation of x are 10 and 40, am and coefficient of variation are 10 and 40. Now coefficient of variation, am given है 10 and coefficient of variation given है 40। मुझे अरिथमेटिक मीन गिवन है 10, मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है 40। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x? व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x? जैसे मैंने आपको रेंज में करवाया था, रेंज y इज b मॉड रेंज x, ऐसे वेरिएंस y इज b मॉड वेरिएंस x, ऐसे रख सकते हैं। नाउ यहां पे अगर हम चेक करें तो 15 माइनस 2x में b की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू 15 माइनस 2x पे b की वैल्यू कितनी है? -2। फॉर्मूला होता है b मॉड x, तो अगर मैं यहां इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा तो -2 का आ जाएगा 2 इंटू sx। ये क्लियर है? फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हमने किया था sx बाय x बार इंटू 100। आई मैंने क्या बताया था आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मुझे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है 40, मुझे इस क्वेश्चन में sx नहीं पता, x बार गिवन है 10 इंटू 100। गेटिंग माई पॉइंट? am मुझे गिवन था 10, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मुझे गिवन था 40। मैं इसको सॉल्व करके sx की वैल्यू फाइंड करूंगा, और जो sx की वैल्यू आएगी जब मैं उसे यहां प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास sy का आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हुआ, ये यहां पे डिवाइड होगा, sx इज 4, sx की वैल्यू भी यहां पुट करोगे तो sy इज 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वेरिएंस फाइंड करना है अगर, तो मैंने कहा था स्क्वायर कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो अगर वेरिएंस सही है तो आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ये वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस भी लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी इसी तरह से होती है जैसे कि रेंज का था, रेंज ऑफ y इक्वल टू b मॉड रेंज ऑफ x, या बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू b मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन x, और आगे ऐसे जा सकते हैं रेंज की वैल्यू के वेरिएंस के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 15.43 पर एक क्वेश्चन गिवन है।
कंप्यूट द SD ऑफ 95862। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल किया था उसके अकॉर्डिंग ही है। 95862 आपने किया। अब देखो 95862 आपका जो उसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, नेक्स्ट पे चेक करो 2.45 आया। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, वही वाली वैल्यूज y इक्वल टू -10 + x लिखा है, आगे वाले में y इक्वल, आपने ना रिलेशन बनाना होगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सैंपल 1 की वैल्यू है -1 -5 -2 -4 -8, तो अगर यहाँ पे अगले पेज पे लिखा हुआ है इफ वी denote the original observation by x and observation sample 1 by y we have -10 + x। हमारी जो वैल्यू बनती है वो बनती है -10 + x। ये -10 + x कैसे बन रहा है, इसको समझना जरूरी है कि रिलेशन किस तरीके से आएगा। देखो वैल्यूज क्या थी, 95862, और आपका सैंपल 1 क्या था, -1 -5 -2 -4 एंड देन -8। इसका रिलेशन जो आपकी बुक पे रिलेशन लिखा हुआ है दैट इज -10 + x। अब ये रिलेशन -10 + x किस तरह आएगा, आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा y इक्वल टू -10 + x, हर एक को सेटिस्फाई करेगा। देखो -10 + 9 -1, -10 + 5 -5, -10 + 8 -2, -10 + 6 -4, -10 + 2 -8। तो आपको ऐसे वाले भी रिलेशंस फाइंड करने पड़ेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है। उसके बाद वही वाला फॉर्मूला जो आप पहले कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू b mod स्टैंडर्ड डेविएशन x। जैसे इस क्वेश्चन में b की वैल्यू यहां से ये वाली आ जाएगी। सैंपल नंबर 2 में देखो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं 90, 50, 80, 60 एंड 20, 60 एंड देन 20। अब आप इसे सॉल्व करते हो जब, तो ध्यान से देखो ये नंबर इसका 10 टाइम्स है, 90 इज 10 टाइम्स ऑफ 9, 50 5 का ऐसे, तो रिलेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x। बट मैंने तो बोला कि जो रिलेशन बनता है वो बनता है y इज इक्वल टू a + bx। तो यहाँ पे a तो है ही नहीं, तो आप a को 0 मान लेंगे, 0 + 10x, और इसको फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। फाइन। और नेक्स्ट पेज पर देखो 15.45 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 15.2.15 फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स। ये थोड़ा ना एक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन है आपको अलग अलग वैल्यूज गिवन है, उन सबको कंबाइन करके रखना है। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैट्स मार्क्स आर 45 एंड 2। टोटल बच्चे हैं 60, इनका मीन है 45 और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। उसके बाद द सेम फिगर फॉर ग्रुप ऑफ 40 गर्ल स्टूडेंट्स हैं 40, इनका मीन है 55 और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। आपको कंबाइंड मीन फाइंड करना है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार n2 x2 बार बाय n1 + n2। यही अगर वैल्यूज ज्यादा होती n3 x3 n4 x4 होता तो हम उसको n3 x3 बार n4 x4 बार भी लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करो सिंपल। n1 is 60, x1 बार is 45, n2 is 40, this is 55 by n1 + n2। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, कंबाइंड मीन की वैल्यू आ गई 49। कंबाइंड मीन की वैल्यू आपके पास आ गई 49। इज दिस क्लियर? जैसे सिंप्लीफाई किया तो अब डेविएशन चेक करते हैं। डेविएशन कैसे चेक होंगी, देखो कितना आया 49। इफ आई गो फॉर डेविएशन, डेविएशन क्या होता है xi - x बार। इसका xi कितना था 45 और x बार कितना आया 49 कंबाइंड, तो डेविएशन -4 आ गया। इसका x बार कितना है 55, तो डेविएशन हो जाएगा
55 माइनस एक्स बार, तो इसका डेविएशन आ जाएगा 6। सो आपके पास डेविएशन 1 आ गया, आपके पास डेविएशन 2 आ गया। यहां तक क्लियर है? अब आपसे बोला गया था क्वेश्चन में व्हाट इज द मीन एंड एसडी ऑफ द मार्क्स ऑफ पीपल पूल्ड टुगेदर। तो मीन तो मैंने बता दिया किस तरह से करना था, जब पूल टुगेदर करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। सो इट इज लाइक दिस, n1 s1 square, n2 s2 square, then n1 d1 square, n2 d2 square by n1 plus n2। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, n1 है, s है, इसका स्क्वायर कर सकते हो, n1 है, d1 है, n2 है, d2 है, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो आपके पास इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 5.48। इज इट क्लियर? सो आपने क्या किया, कंबाइंड मीन फाइंड करा और आपने इसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा। अगला वाला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, कंबाइंड मीन फाइंड करनी है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थोड़ी देर पहले मैंने को बताया था, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एस ए बुक में आपके ऐसे किया हुआ है, फर्स्ट वाले के लिए ए लिखा है, सेकंड वाले के लिए बी लिखेंगे, तो एस ए बाय एक्स बार ए, और सेकंड वाले के लिए एस बी बाय एक्स बार बी। एस ए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, एस बी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, एक्स बार ए मतलब मीन ऑफ ए एंड एक्स बार बी मतलब मीन ऑफ बी। ओके, so this is all about standard deviation. Now we come on to next topic, that is quartile deviation. This is quartile deviation. क्वार्टाइल डेविएशन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये वाला क्वार्टाइल वाला कॉन्सेप्ट। क्वार्टाइल डेविएशन में मैंने बताया था Q1, Q2, Q2 को मीडियन बोलते हैं एंड देन Q3, याद है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2, Q3 माइनस Q1 बाई 2, और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। और Q3 और Q1 और Q2 तो हम पहले वाली वीडियोज में समझ चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। एक बार फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, हाँ, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वैल्यूज गिवन है आपको 56, 48 एंड ऑल दैट। आपने सारी की सारी वैल्यूज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। आपको Q1 फाइंड करना है। Q1 का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1/4 ऑब्जर्वेशन। मैं आप ये वाला फॉर्मूला रिमूव कर रहा हूं, अभी यूज करूंगा इसको यहाँ पे। सबसे पहले मैं अरेंज करके लगा रहा हूं कि टर्म्स कैसे अरेंज होंगी। दे आर 35, 42, 48, 50। 35, 42, 48, 50, 55, 56, 60, 65, 55, 56, 60, 65, 75 and then 82। ओके, आपको Q1 फाइंड करना है। फॉर्मूला इज n+1/4 टर्म, सो Q1 इज n+1/4 ऑब्जर्वेशन। n is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n is 10, 10+1/4 ऑब्जर्वेशन, 11/4 ऑब्जर्वेशन, 4 2s are 8.75। नाउ ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, कभी डेसिमल आएगा तो क्या करते हैं, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस जितना भी आगे है 0.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि 2.75 यहां कहीं पे आएगा तो पहले 2 का अलग कर लेंगे, फिर 0.75 ऑफ इन दोनों का डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म क्या थी हमारे पास 42 प्लस 0.75, थर्ड टर्म क्या है 48 माइनस सेकेंड टर्म 42। आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आपका आंसर आ जाता है 46.50। ओके, इसी तरह से अगर आप Q3 फाइंड करना चाहें तो Q3 में क्या होता है, दिस इज Q3 n+1/4 टर्म इंटू 3।
तो अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यह आएगा 3 इंटू 11/4 टर्म, 33/4 टर्म, 8.25, तो 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑब्जर्वेशन, ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके Q1 का आंसर मेरे पास आया 46.50, Q3 का आंसर मेरे पास आया है, सिंप्लीफाई करके आएगा 67.50। अब आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100, सारी वैल्यूज डालते चले जाओ, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूं, बाकी आई सपोज सारा जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे हमारी ऐप के चैट सेक्शन के थ्रू या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, if the quartile deviation of x is 6, quartile deviation of x is 6, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, quartile deviation of y will be b mod quartile deviation of x, जैसे हम पहले कह रहे थे ना range of y b mod range x, हमने किया standard deviation y b mod standard deviation x, ऐसे ही quartile में भी होगा। तो ये कह रहा है कि quartile deviation of x is 6, तो ये मुझे वैल्यू 6 गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y मुझे फाइंड करना है, इक्वेशन मुझे गिवन है 3x प्लस 6y इज 20, तो आप y वाली टर्म को यहां रहने दो, ये हो जाएगा 20/6 माइनस 3x/6, 10/3 माइनस हाफ x, ये माइनस हाफ यहां पर आके मॉड हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 2, आपका क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y का आंसर 3 आ जाएगा। Is it clear? Fine? Okay. फिर अगला वाला जो क्वेश्चन गिवन है वो क्लास इंटरवल से गिवन है, मैंने आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में भी क्वार्टाइल्स निकलवाना सिखाया था Q1 एंड Q3 लास्ट वीडियोस में, तो आप वहां से क्वार्टाइल्स चेक कर लेना, वैसे ही फाइंड करना है Q1 Q3 और इसी फॉर्मूले में प्लेस करना है आपको। फिर भी कोई डाउट आएगा तो फिर से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एक ही क्वेश्चन गिवन है 15.2.21, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये वाले, बट क्योंकि हमारी बुक्स में गिवन है और दो क्वेश्चंस इस फॉर्म के हैं, तो मैं आपको उन दोनों में से एक क्वेश्चन अभी समझा देता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं पेज नंबर 15.50 पर हूं, पेज नंबर 15.50। The mean and variance of 5 observations are 4.8 and 6.16. Mean है 4.80 और variance है 6.16। 3 observations है 2, 3 and 6। बाकी 2 observations बताओ कौन कौन सी होंगी। 3 observations गिवन है, 2 observation फाइंड करनी है, मान लो कि ये 2 ऑब्जर्वेशंस ए एंड बी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, मुझे मीन गिवन है 4.8, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन मुझे गिवन है 4.8, वैल्यूज है 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। सिंप्लीफाई करोगे इसे, 4.8 इंटू 5 इज 24, 6, 3, 9 to 11, 24 में से 11 गया 13, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 13, ठीक है। सेकेंड, इसमें ये गिवन है कि इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है वो पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास 6.16 है। याद है ना फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मैं ये अप्लाई कर रहा हूं जो अभी डिस्कस किया था, तो प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एन एस 5 टर्म्स, और एक्स बार कितना आया था
4.80 का स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है 6.16। ठीक है, आप इसे जब सॉल्व करते हैं आपके पास एक वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 97। अब ये ए और बी की फॉर्म में, ये भी ए और बी की फॉर्म में है। आप यहां से सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज कर ले, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लो। a प्लस बी 13 था, मान लो आप b की वैल्यू फाइंड करते हो और इस वैल्यू को यहां डाल दो। a स्क्वायर प्लस 13 माइनस a का होल स्क्वायर इज 97। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका a का आंसर आ जाएगा और a के साथ आपका b का आंसर भी आ जाएगा। जैसे आपके क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के बाद a का एक आंसर आया 9 और a का एक आंसर आया 4, तो b कितना था 13 माइनस a, तो 13 माइनस 9 4 आएगा इस केस में और इस केस में 9 आएगा। ये आपके पास आपकी b की वैल्यूज आएंगी। क्लियर? तो ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, चांसेस आर लेस, बट फिर भी हमने करने तो हैं क्योंकि हमारे असाइनमेंट्स की फॉर्म में गिवन है। ओके, अब आते हैं 15.52। आपकी बुक्स का मॉड्यूल का 15.52 ये वैल्यूज गिवन है, आपको फॉर्मूले सारे आते हैं। देखो, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, मुझे डेटा पूरा का पूरा गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी होना चाहिए, मेरे पास मीन भी होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो पहले मैं इस ऑब्जर्वेशन से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करूंगा, इसी ऑब्जर्वेशन से मीन फाइंड करूंगा जो हम पहले भी कर चुके हैं, और सीवी के फॉर्मूले में डाल देंगे। अपने मॉड्यूल्स में देखो, अंडर 10, अंडर 20 ऐसा टेबल गिवन है, नंबर ऑफ पर्संस गिवन है, आपको एजेस गिवन है, नंबर ऑफ पर्संस गिवन है, मिड वैल्यू फाइंड करा, आपने सिंप्लीफाई करा, एक्स बार निकाला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब बुक में एक्स बार एज्यूम मीन मेथड से फाइंड किया गया है, कोई कंपल्शन नहीं है, आपको नहीं करना उससे मत करें, आप नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से चले जाएं, आप उससे भी एक्स बार फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद सीवी का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, दैट इज एस अपॉन एक्स बार इनटू 100। ओके, एंड द लास्ट वन, you are given the distribution of wages of I am on page number 15.53, and example number 15.2.24. You are given the distribution of wages in two factors A and B. ये actually factors नहीं है, factories होना चाहिए था। wages given है 100 to 200, 200, 300 and so on. number of workers given है factory A में 8, 12, 17 and so on, और B के भी given है। state in which factory the wages are more variable. वेजेस आर मोर वेरिएबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, दो तरह की चीजें पूछी जाती हैं, मोर वेरिएबल एंड कंसिस्टेंट। ओके, मोर सीवी, जितना हाई सीवी होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका मतलब होगा कि दिस इज मोर वेरिएबल, या इसको बोलेंगे लेस कंसिस्टेंट, एक ही बात है, मोर वेरिएबल या फिर लेस कंसिस्टेंट। और अगर लेस सीवी होगा तो इसको बोलेंगे लेस वेरिएबल या फिर मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, मोर सीवी जैसा, जितना ज्यादा सीवी उतना ज्यादा वेरिएबल, जितना कम सीवी उतना कम वेरिएबल। कंसिस्टेंट उसका रिवर्स है, वेरिएबल ज्यादा होगा तो कंसिस्टेंट कम होएगा, और वेरिएबल कम होगा तो कंसिस्टेंट ज्यादा होगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्पर्जन। मैंने बेसिक आपको तो एक बार रिवाइज करवाया सारा का सारा, एंड यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, गो थ्रू योर मॉड्यूलर आल्सो, एंड देन वी कैन डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। ओके, थैंक यू।